वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MBS वेबटेक। हमने प्रीवियस वीडियो में एक टेबल क्रिएट करना सीखा था। आज हम उसी का ही नेक्स्ट पार्ट करेंगे। हमने पहले एक टेबल का टैग लिया था और उसमें हमने TR लिया था, यानी कि टेबल रो हमने क्रिएट की थी। उसके बाद हमने TR के टैग के अंदर एक और टैग लिया था TH, यानी कि टेबल हेडिंग, और फिर एक और रो क्रिएट करके डी लिया था, यानी कि टेबल डाटा। आज हम इसका ही नेक्स्ट पार्ट सीखेंगे। इसमें आज हम एक टॉपिक सीखने जा रहे हैं, उसका नेम है सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग में देगी 10 पिक्सल। तो सेल स्पेसिंग क्या होता है? जो ये आप देख सकते हैं कि इनके दरमियान में जो ये स्पेसिंग है, सेल स्पेसिंग इनको बढ़ाती है या कम करती है। मैंने सेल स्पेसिंग 10 पिक्सल दी है। मैं इसे जो ही रिफ्रेश करूंगा देख सकते हैं आप कि इनके दरमियान जो स्पेसिंग है वो इक्वल बढ़ चुकी है। आप जितनी भी देना चाहें दे सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे इनकी स्पेसिंग जो है वो बढ़ चुकी है। तो सेल स्पेसिंग जो है वो ये कम है। आप इसको 0 भी रख सकते हैं। और मैंने यहाँ से बॉर्डर कर दिया 1। तो ये कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। आप इस तरह बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आप जैसे भी बनाना चाहें बना सकते हैं। अब अगर हम इसको सेंटर में करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे? इसके लिए भी वही कोड हम यूज करेंगे जो कि हमने हेडिंग को सेंटर में करने के लिए यूज की थी। अलाइन सेंटर। या मैं से रिफ्रेश करूंगा तो हमारा टेबल क्या हो गया? अलाइन हो चुका है, देख सकते हैं। अगर आप इसको राइट में करना चाहते हैं तो आप राइट लिखेंगे तो टेबल आपका राइट हो चुका है। इसमें अगर आप टेबल को विड्थ देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। तो विड्थ के लिए होती है, विड्थ के लिए पॉप होती है विड्थ। इसके बाद आप जितनी भी विड्थ देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। इसके मैंने दे दी 400 पिक्सल। तो आप देख सकते हैं इसको विड्थ आ चुकी है। इसको अलाइन सेंटर कर लिया और विड्थ दे दी। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो टेबल है उसको विड्थ भी आ चुकी है, वो सेंटर में भी आ चुका है। आप इसकी विड्थ परसेंटेज में भी दे सकते हैं, जैसे मैंने दिया। देख सकते हैं कि इसकी जो विड्थ है वो 40% हो चुकी है। तो पिक्सल और परसेंटेज में क्या फर्क होता है, मैंने आपको जब हमने इमेज वाला टैग सीखा था तो मैंने वहां पे आपको बताया था। तो मैं यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ कि जो परसेंटेज है वो अपने स्क्रीन के मुताबिक एडजस्टमेंट खुद ब खुद ही करता है। यानी कि अगर मैं इसको छोटा करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो खुद ब खुद एडजस्टमेंट कर रहा है स्क्रीन के मुताबिक। अगर मैं इसको पिक्सल में दे दूं तो ये क्या करेगा कि ये फिक्स हो जाता है। पिक्सल में जो भी हमारी विड्थ होती है वो फिक्स हो जाती है। जो ही मैं इसको छोटा कराऊंगा तो ये छोटा नहीं बल्कि ये देख सकते हैं नीचे एक स्क्रॉल बार आ गया। ये जो विड्थ है इसकी फिक्स है। तो आप परसेंटेज में देना चाहे तो परसेंटेज में दे सकते हैं,
तो अगर आप पिक्सल में देना चाहें तो पिक्सल में भी दे सकते हैं। अगर हम इसको कलर देना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर, तो वो हम अब वो किस तरह दे सकते हैं? तो उसके लिए जो प्रॉपर्टी है वो है बीजी कलर। अपने कलर में यू नहीं देना, आपने जो भी कलर देना है उसका यहाँ पे नेम लिखना। देख सकते हैं कि यहाँ पे इसको बैकग्राउंड कलर आ चुका है। अगर आप किसी स्पेसिफिक रो को कलर देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। तो मैंने इसे यहाँ से कट किया और मैं इस रो को देना चाहता हूँ कलर। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारी रो को कलर आ चुका है। अगर आप किसी और रो को कलर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। मैंने यहाँ इसको दे दिया ग्रीन। आप देख सकते हैं कि हमारी पहली रो को रेड कलर और दूसरी रो को ग्रीन कलर। इस तरह आप किसी भी एक हेडिंग या अगर आप किसी भी टेबल हेडिंग या टेबल डाटा को कलर देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। जैसे कि मैं नेम को कोई कलर देना चाहता हूँ, बीजी कलर, तो वो मैं कैसे दूंगा? तो मैंने यहाँ लिखा बीजी कलर, मैं इसको देता हूँ ब्लू। तो देख सकते हैं कि मैंने इसको बीजी ब्लू दे दिया। ठीक है, आप इस तरह भी दे सकते हैं। आप पूरे टेबल को भी कलर दे सकते हैं, किसी एक रो को भी दे सकते हैं, और किसी टेबल हेडिंग या टेबल डाटा को भी कलर आप दे सकते हैं। टेबल में एक और प्रॉपर्टी आती है, वो होती है वी अलाइन। वी अलाइन का मतलब वर्टिकल अलाइनमेंट। तो जो वी अलाइन एट्रीब्यूट होता है उसमें 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, टॉप, मिडल और बॉटम। तो वो समझाने के लिए मैं यहाँ से डमी टेक्स्ट को कॉपी कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टेक्स्ट आ चुका है। इसको थोड़ा छोटा, यहाँ पे एक टेक्स्ट आ चुका है। देख सकते हैं ये अब ये और ये सेंटर में आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि जो ये है ये टॉप पे चला जाए। ये बाय डिफॉल्ट मिडल होता है। अब हमने जिसको भी टॉप पे करना है हम उस पे जाएंगे और उधर लिखेंगे वी अलाइन। अगर आप मिडल करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट जो होता है वो मिडल ही होता है। तो इसको हम लिखेंगे टॉप। तो देख सकते हैं कि जो हमारा नेम है वो टॉप पे चला गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसको नीचे करना चाहता हूँ, तो इसके लिए हमारी प्रॉपर्टी है, इसके लिए हम लिखेंगे बॉटम। देख सकते हैं हमारा जो फादर नेम है वो बॉटम पे आ चुका है। ये टॉप पे है, ये मिडल है और ये बॉटम है। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। टी टैग या टी एच टैग को हाइट दे सकते हैं, लेकिन पूरे टेबल और टेबल रो को हाइट नहीं दे सकते। मैं इसको एक हाइट देना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं इधर जाऊंगा, इधर लिखूंगा हाइट, तो मैंने इसको दे दिया हाइट 300 पिक्सल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी जो हाइट होगी वो 300 पिक्सल हो चुकी है, और इसने खुद ब खुद ही इन दोनों को भी 300 कर दिया। तो आप हाइट भी दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।